तो आज हम पढ़ेंगे एशिया की प्रमुख झीलें, फिर एशिया के प्रमुख मरुस्थल, फिर एशिया के प्रायद्वीप, इसके बाद हम पढ़ेंगे एशिया के पठार और पर्वत, फिर हम पढ़ेंगे भूमध्य सागर को काला सागर से जोड़ने वाली संधि, एशिया का सबसे गर्म स्थान, ठंडा स्थान, फिर आएगा उत्तर से दक्षिण की ओर जापान के द्वीपों का क्रम निर्धारण, फिर हम पढ़ेंगे खनिज और उसके बाद आएगा अफ्रीका महाद्वीप। तो आज हम पढ़ेंगे एशिया की प्रमुख झीलें। पार्ट 2 में आज एशिया का महाद्वीप खत्म हो जाएगा। तो एशिया की प्रमुख झीलों में पहली आती है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर झील जो है ये एशिया और यूरोप की सीमा पर स्थित है। कहां पर स्थित है कैस्पियन सागर झील? एशिया और यूरोप की सीमा पर स्थित है। कैस्पियन सागर जो झील है ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जबकि विश्व की सर्वाधिक खारी झील कौन सी है? लेक वोन है। ये तो है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, जबकि लेक वोन है सर्वाधिक खारी झील। और कैस्पियन सागर झील जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। जबकि सर्वाधिक खारी झील कौन सी है? लेक वोन। कैस्पियन सागर जो है ये यूरोप और एशिया को अलग करने वाली झील है। यूरोप व एशिया को अलग करने वाली झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। फिर आती है दूसरी झील लेक वोन या वान झील। वान झील जो है ये टर्की में स्थित है, और अभी आपको बताया था वान झील क्या है? विश्व की सर्वाधिक खारी झील है वान झील, और इसका खारापन कितना है? 330 प्रति 1000 ग्राम। वान झील कहां पर स्थित है? टर्की में। ये क्या है, विशेषता क्या है इसकी? विश्व की सर्वाधिक खारी झील है वान झील, और इसकी खारापन है 330 प्रति 1000 ग्राम। फिर इसके बाद आती है मृत सागर, जिसे हम डेड सी भी कहते हैं। मृत सागर जो है ये जॉर्डन और इजराइल के मध्य स्थित है। मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के मध्य स्थित है। और ये मृत सागर की विशेषता क्या है कि ये विश्व की दूसरी सर्वाधिक खारी झील है। पहली तो हो गई वान झील और दूसरी हो गई मृत सागर। तो मृत सागर झील जो है विश्व की दूसरी सर्वाधिक खारी झील है, और इसका खारापन कितना है? 238 प्रति 1000 ग्राम। फिर आती है उर्मिया झील। उर्मिया झील जो है ये ईरान में स्थित है, और इसकी विशेषता क्या है उर्मिया झील की? कि पश्चिमी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है उर्मिया झील। उर्मिया झील पश्चिमी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। फिर इसके बाद आता है तोनलेसो झील कंबोडिया में। तोनलेसो झील कहां की है? कंबोडिया की। और तोनलेसो झील की विशेषता क्या है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तोनलेसो झील। जबकि पश्चिमी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? उर्मिया झील। और तोनलेसो झील जो है ये ज्वालामुखी निर्मित झील है। तोनलेसो झील ज्वालामुखी निर्मित झील है, और इसकी विशेषता क्या थी तोनलेसो की? कि दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? तोनलेसो झील। उसके बाद आती है लेक बेकोल, जो कि रूस में स्थित है। लेक बेकोल झील। बेकोल झील की विशेषता क्या है कि विश्व की सबसे गहरी झील है बेकोल झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकोल झील। फिर आती है टोबा झील, जो कि सुमात्रा द्वीप के पास स्थित है। टोबा झील। और इस टोबा झील की विशेषता क्या है अपने? कि यह एक क्रेटर झील का उदाहरण है। टोबा झील किसका उदाहरण है? एक क्रेटर झील का। फिर आता है एशिया के मरुस्थल कौन कौन से हैं? पहला आएगा थार का मरुस्थल, जो कि भारत में स्थित है। और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कौन से मरुस्थल में पाई जाती है? तो थार के मरुस्थल में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। फिर आएगा गोबी का मरुस्थल। कहां पर स्थित है गोबी का मरुस्थल? याद रखना, मंगोलिया में स्थित है गोबी का मरुस्थल, और ये एक शीतोष्ण मरुस्थल है। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है और ये शीतोष्ण मरुस्थल है। फिर आएगा तकलामाकन मरुस्थल, जो कि चीन में स्थित है। तकलामाकन मरुस्थल कहां स्थित है? चीन में, और ये भी एक शीतोष्ण मरुस्थल है। फिर आएगा अरब का मरुस्थल, जो कि पश्चिमी एशिया में स्थित है। तो 4 मरुस्थल तो एशिया के हो गए। थार का भारत में, गोबी का मंगोलिया में, तकलामाकन चीन में, और अरब का पश्चिमी एशिया में। और इस अरब के मरुस्थल के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? एक तो है रब अल खाली सऊदी अरब में, और अल नपद ये भी सऊदी अरब में। 2 और मरुस्थल हैं, दस्त ए लूत, जिसे 92 लूत भी कहते हैं, ये ईरान में स्थित है। और दस्त ए कवीर ये भी ईरान में स्थित है। अब आता है एशिया के प्रायद्वीप कौन कौन से हैं? तो 3 प्रायद्वीप हैं एशिया के। एक तो आएगा अरब प्रायद्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ये अरब प्रायद्वीप, ये विश्व में सबसे बड़ा है प्रायद्वीप में, अरब प्रायद्वीप। फिर आता है भारतीय प्रायद्वीप, और फिर तीसरा है इंडो चीन अर्थात हिंद चीन प्रायद्वीप। तो ये 3 प्रायद्वीप हैं एशिया के, जिसमें अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अब आता है एशिया के पठार और पर्वत कौन कौन से हैं? इनमें से क्वेश्चन आता रहता है, ये तिब्बत और पामीर के पठार में से, क्योंकि दोनों कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो आप याद रखना, पठार और पर्वत में एशिया के पहला आता है तिब्बत का पठार, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार
विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। दूसरा आता है पामीर का पठार। ये पामीर का पठार जो है ये दुनिया की छत या घाट कहलाता है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे उठता है कि दुनिया की छत या घाट किस पठार को कहा जाता है, तो पामीर के पठार को दुनिया की छत या घाट कहा जाता है। जबकि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार, जबकि दुनिया की छत या घाट पामीर का पठार कहलाता है। तीसरा पठार आता है एशिया का साइबेरिया का पठार। ये कहां पर स्थित है? साइबेरिया, रूस में। और ये साइबेरिया का पठार जो है ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है। ये तो हो गया विश्व का सबसे ऊंचा तिब्बत का, दुनिया की छत या घाट पामीर का, और विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा? साइबेरिया का पठार, रूस में। फिर आता है अराकान योमा और पेंगुयोमा। ये दोनों पठार कहां पर स्थित हैं? म्यांमार में। अराकान योमा और पेंगुयोमा म्यांमार में। फिर है हिंदुकुश पर्वत या हिंदुकश पर्वत। ये कहां पर स्थित है? अफगानिस्तान में। अब आता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बना हुआ है सुंदरवन का डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। फिर आता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशियाई द्वीप समूह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अब आप बताओ कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा था? अभी पढ़ा था अपने। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। जबकि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशियाई द्वीप समूह। फिर आएगा एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्निया है, जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। एक क्वेश्चन और आता है कि विश्व के सबसे बड़े द्वीपों का अवरोही क्रम क्या है? तो अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा पहले आएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, डेनमार्क में स्थित है। फिर आएगा पोपुआ न्यू गिनी। फिर आएगा बोर्निया, ये दोनों इंडोनेशिया के पास स्थित है। फिर आएगा मेडागास्कर, जो कि मेडागास्कर देश में स्थित है। फिर आएगा बेफिन द्वीप, जो कि कनाडा में स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व के सबसे बड़े द्वीपों का अवरोही क्रम क्या होगा, तो ग्रीनलैंड, पोपुआ न्यू गिनी, बोर्निया, मेडागास्कर और फिर बेफिन द्वीप कनाडा में। अब आते हैं एशिया का नवीन वलित पर्वत कौन सा होता है? तो हिमालय एशिया का नवीन वलित पर्वत है। फिर आएगा हिमालय और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट हिमालय और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। कहां स्थित है? नेपाल में। फिर आएगा महाद्वीपों का निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो महाद्वीपों का निम्नतम बिंदु है मरत सागर, जो कि कहां पर है? जॉर्डन, इजराइल में। मरत सागर की एक विशेषता और क्या थी कि विश्व की दूसरी सर्वाधिक खारी झील है मरत सागर, और इसकी खारापन कितना था? 238 प्रति 1000 ग्राम। और मरत सागर जो है ये समुद्र तल से 397 मीटर नीचे स्थित है, इसलिए इसे महाद्वीपों का निम्नतम बिंदु कहते हैं। अब आता है एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो एशिया का सबसे गर्म स्थान है जैकोबाबाद, और यहां का तापमान कितना है? 57 डिग्री सेल्सियस, और ये थार के मरुस्थल पाकिस्तान में स्थित है। तो एशिया का सबसे गर्म स्थान हुआ जैकोबाबाद। फिर आएगा एशिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो बरखोयास्क एशिया का सबसे ठंडा स्थान है। तापमान कितना? -68 डिग्री सेल्सियस। इसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है। एशिया का सबसे ठंडा स्थान बरखोयास्क, -68 डिग्री सेल्सियस। रूस व तुर्की ये दोनों देश, इनका विस्तार कौन से महाद्वीपों में है? तो रूस और तुर्की दोनों देशों का विस्तार है एशिया और यूरोप में। एशियाई लोग जो हैं ये रूस को किस नाम से पुकारते हैं? साइबेरिया के नाम से पुकारते हैं। एशियाई रूस को साइबेरिया कहते हैं। अब आती है प्रमुख संधियां। यूरोपीय तुर्की और एशियाई तुर्की को अलग कौन सी जल संधि करती है? तो मारमरा जल संधि करती है। यूरोपीय तुर्की और एशियाई तुर्की को अलग करती है मारमरा जल संधि। भूमध्य सागर को काला सागर से जोड़ने वाली संधि कौन सी? मारमरा जल संधि। भूमध्य सागर को काला सागर से जोड़ने वाली संधि कौन सी है? मारमरा जल संधि। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या याद रखने की? भू का मार, भू का मार। भू से हो गया भूमध्य सागर, का से हो गया काला सागर, और मार से हो गया मारमरा जल संधि। फिर अगली है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी? तो कौन सी नहर है? स्वेज नहर। शॉर्ट ट्रिक क्या है याद रखने की? भू ला स्वेज, भूला स्वेज। भू से हो गया भूमध्य सागर, ला से हो गया लाल सागर, और स्वेज से हो गई स्वेज नहर। तो भूमध्य सागर को काला सागर से संधि कौन सी जोड़ती है? मारमरा, भू का मार। और भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? स्वेज नहर, भूला स्वेज। फिर आएगी प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ने वाली संधि कौन सी है? तो प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ने वाली संधि है बेरिंग जल संधि, और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? प्राबे।
प्र से हो गया प्रशांत, आ से हो गया आर्कटिक और बे से हो गया बेरिंग जल संधि। और स्वेज नहर जो ये है, इसे क्या कहते हैं? विश्व का मेरुदंड कहलाती है ये स्वेज नहर, इसे विश्व का मेरुदंड कहा जाता है। अगली आती है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जल संधि है। अटलांटिक और भूमध्य सागर को कौन जोड़ती है? जिब्राल्टर जल संधि। अबूजी, इसको याद रख सकते हो, अबूजी, ए से अटलांटिक, भू से भूमध्य और जी से जिब्राल्टर, तो अबुआजी या अबूजी। जिब्राल्टर जल संधि को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि क्या कहलाती है? भूमध्य सागर की कुंजी कहलाती है। अब आता है उत्तर से दक्षिण की ओर जापान के द्वीपों का क्रम निर्धारण क्या है? ये क्वेश्चन भी बन जाता है कितनी बार कि उत्तर से दक्षिण की ओर जापान के द्वीपों का क्रम निर्धारण क्या होगा? तो सबसे पहले आएगा होकेंडू, फिर आएगा होन्सू, शिकोकू और क्यूसू। होकेंडू, होन्सू, शिकोकू, क्यूसू। होके हो, शिक है, तो ये होन्सू और शिकोकू जो है ये सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है जापान के, होन्सू और शिकोकू। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जापान के द्वीपों का क्रम निर्धारण याद रखें, होकेंडू, होन्सू, शिकोकू, क्यूसू। और होकेंडू और होन्सू ये दो द्वीप जो हैं इनके मध्य कौन सी जल संधि है? होकेंडू और होन्सू के मध्य सुगारू जल संधि है। होकेंडू और होन्सू द्वीपों के मध्य जल संधि कौन सी? सुगारू जल संधि। ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना इसको। ये दोनों, ये वाला जापान और चीन के मध्य विवाद का कारण कौन सा है? क्यूसू द्वीप। ये 2013 की सेकंड ग्रेड में आया था, जापान और चीन के मध्य विवाद का कारण जीके पेपर में 2013 में क्यूसू द्वीप। और जापान और रूस के मध्य विवाद का कारण कुरिल द्वीप। दोनों याद रखें, जापान और रूस के मध्य विवाद का कारण तो है कुरिल द्वीप और जापान और चीन के मध्य विवाद का कारण है क्यूसू द्वीप। अब आता है अरल सागर। अरल सागर जो है ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित सागर अरल सागर है, और जो कि ये वर्तमान में अभी सूख चुका है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित सागर कौन सा है? अरल सागर। अब आता है एशिया के स्थलबद्ध क्षेत्र, अर्थात स्थल से घिरे हुए बफर स्टेट कहलाते हैं स्थलबद्ध क्षेत्र। तो एशिया के स्थल से घिरे हुए बफर स्टेट कौन कौन से हैं? 7 देश हैं, किर्गिज, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, लाओस, भूटान और नेपाल। तो एशिया के बफर स्टेट कौन से? स्थलबद्ध अर्थात स्थल से घिरे, किर्गिज, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, लाओस, भूटान और नेपाल। अब आता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो कि रूस का है, यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि कहां से कहां तक है? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक विस्तार है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। स्टेपिस घास के मैदान में पाए जाने वाले क्या कहलाते हैं? टेंगा वन कहलाते हैं। एशिया में स्टेपिस घास पाई जाती है और स्टेपिस घास के मैदान में पाए जाने वाले वन कौन से हैं? टेंगा वन। अब आता है एशिया में खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं? तो यूरेनियम पहला आता है। कजाकिस्तान यूरेनियम का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करता है। कजाकिस्तान जो है ये यूरेनियम का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करता है। फिर आता है पेट्रोलियम। पेट्रोल उत्पादन में सभी जानते हैं कौन पहले स्थान पर है? सऊदी अरब का विश्व में प्रथम स्थान है। फिर आता है लौह अयस्क। चीन की शेनयांग व आनसांग प्रसिद्ध लौह अयस्क की खाने हैं। चीन की शेनयांग और आनसांग ये लौह अयस्क की खाने हैं। फिर आता है कोयला। सांसी व सेंसी ये चीन की प्रसिद्ध कोयला खाने हैं। ये हो गया आपका एशिया महाद्वीप कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे अफ्रीका।